करेंगे। So unless there is a submission and service, inquiries for the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of spiritual master, and when sees the genuine desire in the disciple, automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following the absurd inquiries are condemned. तो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन जो मटेरियली मोटिवेटेड है उनको गुरु महाराज को पूछा नहीं जाता है। उनको गुरु से सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में ही क्वेश्चन होना चाहिए, और वो भी पूरे सबमिशन से। जैसे दंत त्रिणाकरी, दांत के नीचे जो है एक तिनका दबा के फिर पूछना पड़ता है गुरु महाराज। In this verse, both not only should one hear submissively from the spiritual master, but also one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. A bona fide spiritual master is by nature very kind towards his disciple. सिर्फ डिसाइपल के लिए नहीं होते हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो है पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर कंपैशनेट होते हैं, सिर्फ डिसाइपल के लिए नहीं। सब वो हर जीव को कृष्ण का भक्त समझते हैं और देखते हैं, और वो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि एवरीबडी इज गॉड कॉन्शियस until he is awakened, because his God consciousness is dormant. और प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी और जो भी डिसिप्लिक सक्सेशन में गुरुज आते हैं वो उस अवेकनिंग का काम करते हैं, ताकि हम अपने सो कॉल्ड गॉड, जैसे बोलते हैं ना कि फॉरगेटफुलनेस को वापस याद करें कि हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी वो क्या है। Therefore, when a student submissively and is always ready to render service, reciprocation of knowledge and queries become perfect. तो इस तरीके से जो है नॉलेज जो है परफेक्ट आपको तभी रिसीव होती है, तभी परसीव होती है जब हम सबमिसिवली गुरु को पूछते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे नॉलेज है। अब नॉलेज कहाँ से आती है और क्या है? आपने भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का एक 10 मूल तत्व के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें पहला जो प्रिंसिपल है, 10 इजोटेरिक प्रिंसिपल्स भक्ति विनोद ठाकुर महाराज लिखते हैं दैट वेदास आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब इस क्रिएशन में जितनी भी नॉलेज अवेलेबल है इट कम्स फ्रॉम वेदास। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो साइंटिफिक है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो XYZ है। सो वेदास आर द एक्चुअल सोर्स ऑफ नॉलेज। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जाए। आपने देखा होगा कि नॉलेज को एक्वायर करने के 2 तरीके हैं। एक है बॉटम अप और दूसरे को बोलते हैं टॉप डाउन। बॉटम अप क्या है? किताब खरीदिए, पढ़ने लग जाइए। जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आएगी। ऐसा नहीं है कि आप जीरो नॉलेज पे रहोगे, बट ये है कि जो शास्त्र हैं वो बहुत गहन होते हैं, उनका मीनिंग कई बार बहुत डिवियस होता है, कई बार कंफ्यूजिंग होता है। तो उस पर्टिकुलर वर्स का, उस पर्टिकुलर वहां पर जो मंत्र दिया गया है उसका एग्जैक्ट परपट क्या है, इसके लिए ही गुरु के पास जाना पड़ता है, इसलिए ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। जो बॉटम अप है उसमें बेसिकली कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि बॉटम अप से आप एक बेसिक नॉलेज ले लेते हो।
उससे एडवांटेज ये होता है कि एटलीस्ट कोई भी चाल रतन, कोई भी बोगस गुरु, कोई भी, क्योंकि कलयुग में इट इज फुल ऑफ बोगस गुरु, यहां पर सब तरह के गुरु मिलेंगे आपको, जो आपको दे आर रेडी टू टेक यू टू हेल्थ। लेकिन आपको जब तक खुद से थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप किसी भी चाल रतन के चक्कर में पड़ सकते हो। और जब आप किसी भी चाल रतन के चक्कर में पड़ जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज ये बताते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे कि आई डोंट नीड सेंटिमेंटलिस्ट। मुझे ये नहीं चाहिए कि जो आके यहां पर भगवान के सामने आंसू बहाए। आई नीड पीपल हु अंडरस्टैंड फिलॉसफी, because those were the people who will stay in focused and will understand कि उनको करना क्या है, उनका प्रयोजन क्या है जिंदगी में। तो ये सब जो है प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बताते हैं। तो इसी तरह से टॉप डाउन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें आपको नॉलेज थ्रू पर्टिकुलर प्रोसेस से मिलती है। अब आप मटेरियल नॉलेज ले लीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको किसी कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन करनी है, या आपको इकोनॉमिक्स में करनी है, किसी को भी जो भी मटेरियल सब्जेक्ट जो हम पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ता है, पर्टिकुलर टीचर के अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और फिर आप उसमें क्वालिफाई करते हो। और ये भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट होने चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे वो लॉ हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, तो एवरीथिंग नीड्स अ डेडिकेशन, टाइम एंड एनर्जी एंड ईयर्स। लेकिन हमारे में क्या होता है कि हम तो सब ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी जानते हैं, हम सब धर्म के बारे में, हमको सबसे बड़ा ज्ञान ऑलरेडी पैदा होते ही मिल गया है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ये तो बाय द वे है। अरे बाय द वे कैसे हो सकता है? जब आप एक मटेरियल नॉलेज के लिए 15, 20, 25 साल स्पेंड कर रहे हो टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, तो ऐसी नॉलेज जो मेटाफिजिकल है, जिसका आपके पास आपकी आंखों के सामने कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, कोई आपको पता नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसी नॉलेज आपको जस्ट बाय द वे कैसे मिल जाएगी? तो यही इसीलिए प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि इट इज नॉट अ ड्राई आर्ग्यूमेंट, इट इज नॉट अ मेंटल स्पेकुलेशन बाय विच यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ठीक है, मैं तो खुद ही ढूंढ लूंगा रास्ता। अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए जो है सोर्स ऑफ नॉलेज जो है बेसिकली तो पर्टिकुलर प्रोसेस से ही आना है, और वो प्रोसेस जो है यहां पर एक वर्ड यूज किया है, डिसिप्लिक सक्सेशन। अब क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको पहले कुछ सांप्रदाय के बारे में बताता हूं, डिसिप्लिक सक्सेशन के बारे में बताता हूं, फिर चीटर और चीटेड गुरुज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा, एक प्रोसेस है क्रिएशन में। आप गो बैक इन प्रीवियस टाइमिंग्स, जब जो है बेसिकली एक स्टेज ऐसी आई ह्यूमन प्रोग्रेशन में, ह्यूमन की कॉन्शियस प्रोग्रेशन में, जब जो है उन्होंने सारे वेदास की जो नॉलेज थी उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। और जब डिस्टॉर्ट कर दिया तो उन्होंने क्या किया कि वेदा के नाम पे एनिमल सेक्रीफाइस, वेदा के नाम पे यंत्र तंत्र, वेदा के नाम पे बहुत सारे ऐसे मेथड्स शुरू कर दिए, जिससे एनिमल सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा बढ़ गया।
और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि वेदा की नॉलेज जो है इतनी दब गई, इतनी मतलब विलीन हो गई कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि भाई एक्चुअल तथ्य है क्या। उसके बाद भगवान सोचते हैं कि भाई अब ये तो बहुत बुरी सिचुएशन है, बुरी कंडीशन है, तो ही कम्स एज ए बुद्धा इनकारनेशन टू रिफ्यूट दी फिलॉसफी ऑफ वेदा। भगवान खुद आते हैं वेदा को रिफ्यूट करने के लिए कि भाई जब तक मैं इनके दिमाग से वेदास की नॉलेज को कंप्लीटली रिफ्यूट नहीं कर दूंगा तब तक ये मानेंगे नहीं, तब तक के वेदा के बेस पे एनिमल सेक्रीफाइस करते रहेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग ही कम्स एज ए बुद्धा इनकारनेशन एंड रिफ्यूट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ वैदिक नॉलेज। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शंकराचार्य आते हैं टू रीएस्टेब्लिश द वैदिक फिलॉसफी टू सम एक्सटेंट, जिसको आप मायावाद फिलॉसफी बोलते हो, वो भी एक डिस्टॉर्टेड फिलॉसफी है। और शास्त्रों में ये बताया जाता है कि जो बुद्ध फिलॉसफी है वो सिर्फ टाइम बीइंग फिलॉसफी है और उसमें उतने ही टाइम में वो इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और बुद्धा को एज ए सुप्रीम पूजा भी नहीं जाता है इसीलिए। अब शंकराचार्य आते हैं टू रीएस्टेब्लिश द वैदिक फिलॉसफी बट इन अ डिस्टॉर्टेड मैनर, क्योंकि उस टाइम जो जीव थे उनकी कॉन्शियसनेस अभी इतनी मैच्योर नहीं थी कि वो एडवांस प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा डायरेक्टली अंडरस्टैंड करें और एक्सेप्ट करें। तो पहले रिफ्यूट की गई वैदिक फिलॉसफी, उसके बाद रीएस्टेब्लिश करी गई वैदिक फिलॉसफी, उसके बाद सक्सेशन में जो है कलयुगा में 4 वैष्णव संप्रदाय एस्टेब्लिश होते हैं। और ये 4 वैष्णव संप्रदाय जो है, ये 4 आचार्य जो है, जैसे श्री संप्रदाय बोलते हैं, रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए और जिसमें आप बैठे हुए हो, और विष्णु स्वामी सनक संप्रदाय। ठीक है, तो जो ये संप्रदाय है ये ही रिकग्नाइज्ड स्कूल्स ऑफ वैष्णव फिलॉसफी है फॉर द एज ऑफ कलयुग के लिए ये सिर्फ 4 रिकग्नाइज्ड संप्रदाय हैं। दैट मीन्स इफ यू आर फॉलोइंग वन ऑफ दीज 4 संप्रदाय you are in the right place, and if you are not following it, probably you are sitting in a cheater place, तो आप चीट किए जाओगे। तो इनके 4 आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के श्री माधवाचार्य हैं, और सनक संप्रदाय और निबार्क के श्री निबार्काचार्य हैं। तो ये 4 आचार्य हुए हैं जिन्होंने इन 4 संप्रदायों को रीएस्टेब्लिश किया है। दीज आर नोन एज 4 वैष्णव फिलॉसफी के संप्रदाय। ठीक है ना, विष्णु संप्रदाय या विष्णु को जो सुप्रीम मानते हैं, विष्णु, राम एंड कृष्ण। तो इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। आई एम नॉट श्योर इफ मैं बोलूं तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं है, बट आई कैन स्पीक फ्यू वर्ड्स विच आई हैव रेड एंड वट एवर आई हैव अंडरस्टूड आई कैन से दैट। तो श्री रामानुजाचार्य ने जो संप्रदाय बताया है उसको बोलते हैं वशिष्ठ अद्वैतवाद। वशिष्ठ अद्वैतवाद, इसको अदर वर्ड में बोलते हैं स्पेसिफाइड मोनिज्म। स्पेसिफाइड मोनिज्म। रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी महाराज ने बताया है उसको बोलते हैं शुद्ध अद्वैतवाद, प्योरिफाइड मोनिज्म।
मोनिज्म का मतलब ओनली फॉलोइंग वन, दैट मीन्स ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सिर्फ विष्णु ही कृष्ण ही सुप्रीम मोस्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। विष्णु तत्व, राम और कृष्ण ये स्पिरिचुअल तत्व है। एनीथिंग अदर देन दैट इज नॉट स्पिरिचुअल तत्व। तो उसके बाद फोर कुमारा या सन कुमारा सांप्रदाय, कुमार सांप्रदाय जिसको आप बोलते हो, उसको बोलते हैं द्वैत अद्वैत, दैट इज मोनिज्म एंड डुअलिज्म। उसके बाद आता है ब्रह्म गौड़िया वैष्णव सांप्रदाय, जो माधवाचार्य जिसके आचार्य हैं। दिस इज नोन एज शुद्ध द्वैत वाद, प्यूरिफाइड डुअलिज्म। अब थोड़ा सा यहां पर समझने की बात है। समझने की बात यह है कि अगर आप मायावाद के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो, तो मायावाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, जिसमें बेसिकली कुछ चीजें ऐसी है जो मायावाद जो है अद्वैत सिद्धांत में ये बताते हैं, शंकराचार्य ने इसको रीएस्टेब्लिश किया था। सो ही हिमसेल्फ इज द इनकारनेशन ऑफ शिवा। एंड एक पद्म पुराण में ये लिखा गया है कि पार्वती जी शिव जी को पूछती हैं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट वैष्णवा, हाउ कम यू बिविल्डर पीपल फ्रॉम द राइट पाथ ऑफ भक्ति। आप ऐसा क्यों करते हो कि जो लोगों को राइट पाथ ऑफ भक्ति मिलना चाहिए, आप उसको छुपा देते हो और उनको मायावादी फिलॉसफी पे एस्टेब्लिश कर देते हो। तो जवाब में शिव जी क्या बोलते हैं कि दैट इज व्हाट आई वाज ऑर्डर्ड बाय माय बॉस। तो मुझे यही इंस्ट्रक्शन मिली थी कि मुझे इस तरह से फिलॉसफी को रीएस्टेब्लिश करना है। मैं उनको क्लियर नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे क्लियर बताया ही नहीं गया, तो मैं क्लियर कैसे बताऊं। आई वॉज ऑर्डर टू डू दिस। ऑर्डर इसलिए था क्योंकि आपने देखा होगा कि एक स्टेज पे जहां पर वैदिक फिलॉसफी थी ही नहीं, वहां पर वैदिक फिलॉसफी को थोड़ा सा रीएस्टेब्लिश करना था। और फिर थोड़ा सा जब आइडिया वैदिक फिलॉसफी का लोगों को मिला, उसके बाद फिर भक्ति योग का 4 संप्रदाय जो आए, उसके बाद फिर सारा भक्ति योग उजागर हुआ। तो दैट इज हाउ इट वर्क। तो इसमें क्या बोलते हैं कि बेसिकली जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उनको थोड़ा बहुत भक्ति का, थोड़ा बहुत वैदिक फिलॉसफी का टच देना था। एंड सो इसमें जो है जीव जो है, इसमें कुछ चीजें बताते हैं ऐसे कि इनकी फिलॉसफी बहुत स्पेसिफिक है कुछ जगह पे, कि जीव जो है भगवान बन सकता है। एंड सारी चीज जो है, मटेरियल वर्ल्ड जो है वो मिथ्या है। एंड एवरीथिंग इज इल्यूजरी till you go into a right frame of a mind, and then you can become, and this creation is just the illusion, and it is run by itself, and there is nothing beyond it like that. तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है,
और आपको भी लगता है, आपको भी समझ में आता है कि डिस्टॉर्शन है। उसके बाद जो है फिर आप एस्टेब्लिश्ड फिलॉसफी के अंदर जो है अंडरस्टैंड करना चाहते हो और अंडरस्टैंड करना जानते हो। तो इस तरह से अब जो 4 फिलॉसफी मैंने आपसे बात करी थी, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है और थोड़ा बहुत समझ लिया है, जितना भी कुछ वर्ड्स में मैं बता पाया आपको। बाकी थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, इनको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंसेस इतने सटल है, आप जब तक डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे और पढ़ोगे और समझोगे, तब तक आप उसके बारे में बहुत आसानी से नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। वैसे ही रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे, विशिष्ट अद्वैतवाद संप्रदाय है, स्पेसिफाइड मोनिज्म इसको बोलते हैं। ये लॉर्ड नारायण को सुप्रीम मानते हैं और डिवोशनल सर्विस और श्रीरंगम में इनका सेंटर है। सो दिस इज हाउ इट इज। इनफैक्ट एक इंसिडेंट याद आता है कि एक बार रामानुजाचार्य जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट वैदिक रूल्स रेगुलेशन के फॉलोअर थे। स्पेशली ही स्पेशलाइजेज इन डीटी वर्शिप, मतलब उनके लिए अर्च विग्रह की पूजा अर्चना किस पर्टिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए शास्त्रिक तरीके से, वो इसमें बहुत स्पेशलाइज करते थे। और इनफैक्ट श्रीरंगम में वो बहुत पॉपुलर है इस तरह से जो पूजा होती है। एक बार ये जो है विजिट करने वहाँ लॉर्ड जगन्नाथ के पुरी में पहुँचे, और जब इन्होंने भगवान जगन्नाथ जी की पूजा का ढंग देखा, बड़े हैरान हो गए। बोलते हैं ये तो पांडे पता नहीं क्या करते हैं, इस तरह से पूजा करते हैं, शास्त्रों में तो ऐसा कुछ विधि विधान नहीं है, इतनी बार भोग लगाते हैं दिन में, ऐसा कुछ है नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि बोला कल सुबह मैं जो हूँ इनकी सबकी क्लास लूँगा और इनको प्रॉपर विधि विधान से शास्त्रीय तरीके से किस तरह से भगवान अर्च विग्रह की पूजा की जाती है उनको सिखाऊंगा। और सुबह जो है वो श्रीरंगम में उठे हुए मिले, वो पुरी में थे ही नहीं भगवान। सो क्या होता है कि भगवान किस तरह से अपनी पूजा अर्चना चाहते हैं वो भगवान की मर्जी है, हमारी किसी की मर्जी थोड़ी ना है। या कई बार भगवान जो है शास्त्रों को भी ओवर रूल कर सकते हैं, बिकॉज शास्त्र भी किसने लिखे हैं? भगवान ने, शास्त्र भी उन्होंने ही दिए है ना। तो वो नॉलेज जो उन्होंने खुद दी है, he has his own relationship with his devotees and in his own way. So if he likes that, he likes it, खत्म हो गई बात। वो एक एल्डरली लेडी थी जो राजस्थान की कोई लेडी थी जो खिचड़ी बनाती थी। तो हर रोज वो झाड़ी से जाके कपड़े फटे हुए मिलते थे उनके, खिचड़ी खा के उनके यहाँ से आ जाते थे, मुंह पे खिचड़ी लगी होती थी बहुत जगन्नाथ जी की। तो भगवान के क्या लीला है वो हम थोड़ी समझ सकते हैं, हम नहीं जान सकते हैं उसको। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आई डोंट नीड गुरु, मैं अपनी सोच विचार से, मेंटल स्पेकुलेशन से, अपनी समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी पढ़ाई से, अपनी नॉलेज से, और मटेरियल नॉलेज तो एक ऐसी नॉलेज है जो आपको विल टेक यू अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल पाथ। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे कि जितने आप मटेरियली एजुकेटेड हो जाते हो उतने ही भक्ति से और भगवान से दूर हो जाते हो। और ये फैक्ट भी है। जब आप साइंटिफिक नॉलेज पढ़ना शुरू करते हो, ख़ास तौर पे मेरा अपना ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो हमारे पास सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन उस टाइम होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ साइंस।
लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी कंप्लीट नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो कंप्लीट जस्टिफाई नहीं करती सारी एक्सप्लेनेशन को। और नॉलेज तो ऐसी है कि वो किसी न किसी से लेनी पड़ती है ना। एक बच्चा माँ से लेता है, बाप से लेता है, अपने पड़ोसी से लेता है, अपने साथी से लेता है, स्कूल से लेता है, टीचर से लेता है, सब जगह से लेता है। तो नॉलेज हैज़ टू कम थ्रू सोर्सेज। एंड मटेरियल नॉलेज के लिए जब आपको पर्टिकुलर प्रॉपर सोर्स चाहिए, तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए 100% कोई ना कोई सोर्स ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल नॉलेज हमें पता ही है कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो 3 सोर्सेज से मिलती है, साधु, शास्त्र और गुरु। तो इसके प्रोमिनेंट जो सोर्स है, नहीं तो जैसे चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं कि ब्रह्मानंद भ्रमिते जीवा कौन भाग्यवान जीवा। सो अदरवाइज यू कैन कीप रोमिंग इन दी क्रिएशन, लाइफ आफ्टर लाइफ, बर्थ आफ्टर बर्थ, आते रहिए जाते रहिए, आते रहिए जाते रहिए, इट डजेंट मैटर। बट एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम, जैसे बोलते हैं ना कि गुरु कृपा से कृष्ण मिले और कृष्ण कृपा से गुरु मिले। सो व्हेन यू क्राई इन योर हार्ट, वो बोलते हैं ना कि अपने अंतर मन में रोना शुरू कर दो कि मुझे गुरु मिले। जब आपकी प्योर क्राई शुरू होएगी अंदर, तब ये जो परमात्मा तत्व अंदर बैठा है, ये सामने अपीयर होगा एज ए गुरु, और तब आपको राइट पाथ पे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज जो है, आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे चाल रतन है, बहुत सारे चीटर गुरुज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गलत पाथ पे ले जाने के लिए तत्पर हैं। उनका काम ही है, दे क्वालिफाई इन दैट। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली they will take you on the path for a wrong ride. तो इसलिए आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। और जब आपको बेसिक नॉलेज, जैसे बोलते हैं ना कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होएगी, तो आपको वो कम से कम गलत पाथ पे तो नहीं ले जा सकेगा ना। कम से कम इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ ही जाएगी खुद शास्त्र पढ़ने से। तो जो बॉटम अप है, वो इसका सिर्फ इतना ही रोल है कि आपको वो एक चीटर गुरु से बचा सके। और एक्चुअल नॉलेज के लिए आपको फिर भी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, टू टेक दैट प्रोसेस इन द राइट मैनर। सो गुरु कौन है, फिर आपको कैसे पता चले कि भाई गुरु कौन है और गुरु की क्या क्वालिफिकेशंस है। तो इसमें भी ये बताया है कि गुरु जो है उसकी क्वालिफिकेशंस है। और एक बहुत अच्छी किताब लिखी है डॉक्टर केशव दास, केशव डॉक्टर साहब, डॉक्टर केशव दास। तो उसमें उन्होंने लिखी है चीटर्स, द चीटर्स एंड द चीटेड। अब अगर आपने उस किताब को पढ़ना है तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है वो। उस किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी है और उसमें क्वालिफिकेशंस भी लिखी है कि गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हमको गुरु को जो है, एक तो हमारी अप्रोच बहुत सबमिसिव होनी चाहिए, दूसरी इंक्वायरी जो है वो बहुत ही हम्बल तरीके से होनी चाहिए, और तीसरी जो है हमें गुरु को रेंडर सर्विस टू गुरु करना है। दैट इज व्हेन गुरु विल रिवील दी truth about absolute Krishna, and then only we will come to the right perspective of understanding. ये क्यों बोलते हैं कि क्योंकि शास्त्र बहुत कंफ्यूजिंग है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम
राइट अंडरस्टैंडिंग में है या नहीं। तो ओबियसली जो जिसने देखा है, रियलाइज किया है, नॉलेज आपको पढ़ने से मिल सकती है लेकिन रियलाइजेशन आपको सिर्फ गुरु से मिल सकती है। तो नॉलेज को लेना और उसको फिर रियलाइजेशन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इन दी स्पिरिचुअल लाइफ। तो कुछ चीटर और चीटेड गुरुज के बारे में समझते हैं। जो चीटर्स है, जब तक आपको उनके बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक आप बच नहीं सकोगे ना। तो इसलिए उनका जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राइट पाथ पे तो आप हो ही। यहाँ पर जो बैठे हैं वो राइट पाथ पे हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। व्हाई यू हैव टू वरी इज अबाउट अदर्स, एंड समटाइम्स पीपल विल क्वेश्चन यू कि तुम क्यों अच्छे बोलते हो, अपने आप को अच्छा बोलते हो, ये भी तो अच्छा है, वो भी तो अच्छा है, वो भी तो अच्छा है। तो जब तक आपको उन अच्छे, जो दूसरे अच्छे हैं, उनके बारे में पता नहीं होगा, तब तक आपको थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं हाउ टू रियली, एंड जैसे बोलते हैं ना, आर्ग्यू देम एंड हाउ टू एनकाउंटर देम, काउंटर आर्ग्यू देम। तो इसमें चीटर्स गुरुज के बारे में बताते हैं। दीज आर 6 टाइप्स ऑफ वेराइटीज: प्रिटेंडर्स, धर्म ध्वजी, मायावादीज, हाइपोक्रेट्स, असंप्रदायी एंड ऋत्विक्स। तो ये जो है, ये 6 डिफरेंट टाइप्स के। प्रिटेंडर क्या होता है? प्रिटेंडर वो होता है जो प्रिटेंड करता है, बट मेंटली उसका एटीट्यूड क्या रहता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, लस्ट। तो माइंड वहां है उसका, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं भक्त हूं। ठीक है। कंसील्ड आइडिया ऑफ इंजॉयमेंट एंड कंफर्टेबल लिविंग के पीछे वो भागता है। और जो एक्चुअल गुरु होता है वो क्या बोलता है आपको? वो आपको ब्लेसिंग देता है सिर्फ, कृष्ण मतिरस्तु। ही सेज दैट योर मति, योर इंटेलिजेंस शुड बी एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। दैट्स इट। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते थे कि एक हाउस होल्डर तब गिर जाता है जब वो अपने ध्यान में ये समझता है या अपने आप को ये समझता है कि उसको किसी संत की जरूरत नहीं है या किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और एक रिनंसिएंट कब गिरता है? जब वो हैंकर्स फॉर द नेम फेम, accumulates money, fund collection, donations, no service to others। जब उसका कंपैशन खत्म हो जाता है, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, और वो कंपैशनेट दूसरे जीव के लिए नहीं होता है, प्रीचिंग नहीं करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, भगवत नाम का प्रचार नहीं करता है, देन he gets into a fallen state। धर्मध्वजी कौन होता है? धर्मध्वजी वो बताया जाता है कि जो भगवान कृष्ण और राधा की लीला को पब्लिक में स्पीक करता है। पास्ट टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्ण आर स्पोकन इन पब्लिक। जो भगवान कृष्ण के पास टाइम, राधा कृष्ण के पास टाइम है, ये इतने कॉन्फिडेंशियल है कि यू हैव टू क्वालिफाई टू दैट लेवल टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि हम मटेरियली मोटिवेटेड है, मटेरियल माइंड के हैं, मटेरियल अंडरस्टैंडिंग के हैं, और मटेरियल सारा प्रोसेस हमारा जो है लस्ट और सेंस ग्रेटिफिकेशन से फुल है। ये सिर्फ वही जीव जो इन सब चीजों से क्वालिफाई हो जाता है, परे चला जाता है, वही उस कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट के बारे में सुनने के लिए क्वालिफाई करता है। तो इट शुड नॉट बी पब्लिकली स्पोकन और डिस्कस्ड।
क्योंकि ये अलग लेवल का स्टेट है, अलग लेवल की चीजें हैं। तो फिर आता है कि भाई भक्त के जो है कुछ कुछ लक्षण बताए गए हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस जो है वो क्या है, किस तरह से है, उसके कुछ लक्षण बताए हैं। श्रील रूप गोस्वामी महाराज जो डेफिनेशन देते हैं भक्ति की, आप लोगों ने सुनी होगी, अन्यभिलाषिता शून्यम। तो इसमें जो है बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं। इंटरनल मूड जो है इंटेंस सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्ण एंड डिवोटी is the internal mood, and the external is that firm conviction that he will not have any motivation for material enjoyment. ये इसका internal mood है, ये दोनों चीजें। One that is fixed in the service of Krishna and devotees, and second, he is not interested in material enjoyment. So these are two internal moods. And what are 8 external symptoms? He surrendered to spiritual master, respects and loves Brajavasis and Vaishnavas. He respects Vrindavan, pure devotee of Lord and all the 4 Sampradaya. So he respects them, all 4 Sampradayas, because they are Vishnu Sampradaya. He respects the genuine Brahmana who are qualified, and attachment and attitude towards chanting, and understanding deep imports of Vedic Shastra and mantras, and worships deity of Radha and Krishna. तो ये उसके 8 सिम्टम्स है जो प्योर डिवोशनल सर्विस में होते हैं। एंड यू सी दैट हैपनिंग इन दी प्रभुपादास वर्ल्ड फैमिली, वहाँ पर सब कुछ ये चीज़ें होती है। सुबह मंगल आरती होती है, शास्त्र के बारे में पढ़ाई होती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तुलसी पूजा होती है, गुरु पूजा होती है, और सारे प्रोसेस जो है प्रसादम मिलता है, और सारा प्रोसेस जो है इट इज़ वेरी वेरी जैसे बोलते हैं कि स्पेसिफाइड, वेरी वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड टू प्रोग्रेस इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। फिर इसमें अगला जो था वो मायावादी के बारे में हमने थोड़ा बहुत बता ही दिया है आपको कि मायावाद फिलॉसफी क्या है और कैसी है, उसके बारे में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मायावादी फिलॉसफी आपको पता है कि इस तरह से डिस्टॉर्टेड है, तो राइट फिलॉसफी क्या है? राइट फिलॉसफी है श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड वी आर नॉट गॉड्स एंड वी कैनॉट बिकम गॉड। तो जीव जो है, 2 तरह के जीव होते हैं। जीव तत्व जो हम हैं, जीव तत्व जो है 2 तरह के बताए जाते हैं। वन इज एटर्नली कंडीशनड, अदर इज एटर्नली लिबरेटेड। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, 2 तरह के जीव हैं। जो मेरी कैटेगरी और हमारी कैटेगरी आती है, मेरी खास तौर पे वो है नित्य बद्ध, एटर्नली कंडीशनड लिविंग एंटिटी। एंड जो गुरुज होते हैं, परंपरा में होते हैं, दे आर एटर्नली लिबरेटेड, दे रीच दैट लेवल ऑफ लिबरेशन। तो डिफरेंस क्या है जीव और भगवान में? जीव जो है ओब्वियसली इनफाइटिसिमल है, अणु है, और भगवान जो है क्वालिटी में बहुत इनफाइनाइट है। ही इज द कंट्रोलर, ही इज नेवर सब्जेक्ट टू इल्यूजन, एंड he creates and destroys and maintains the universe. He is the master, Jeev is a servant, and he is the enjoyer and Jeev is enjoyed. तो ये डिफरेंसेस इनके हैं।
लिविंग एंटिटी इज नेवर कैन नेवर बिकम गॉड। सो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारी जो फिलॉसफी है, जिसको ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और जिसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उन्होंने जो क्लासिकल फिलॉसफी दी है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये शब्दों में साथ साथ रियलाइजेशन में अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। कुछ स्टेटमेंट शास्त्रों में आती है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम असि, ये अहम आत्म ब्रह्म। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनमें डिस्टॉर्शन है थोड़े थोड़े, लेकिन इनको, इनके जो जैसे आई एम द गॉड, जैसे बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, बट इसका एक्चुअल मीनिंग है आई एम गॉड्स सर्वेंट। और तत्त्वमसि का है यू आर द सुप्रीम, बेसिकली यू आर हिज सर्वेंट, ही इज द सुप्रीम। एंड अहम त्वम ब्रह्मा, दिस सोल इज गॉड, वो नहीं है, इसका मीनिंग है कि सोल इज सर्वेंट ऑफ गॉड। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी डिस्टॉर्टेड फिलोसफी के कारण हमारी अंडरस्टैंडिंग में उल्टी सीधी आ गई है, समहाउ और द अदर। गॉड इज नॉट फॉर्मलेस। भगवान कैसे फॉर्मलेस हो सकते हैं? जब हमारी फॉर्म है तो भगवान की भी फॉर्म है। हिज बॉडी इज ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमारी बॉडी 5 तत्वों की बनी है और उनकी बॉडी काय कैसे बनी है? सत्य चित आनंद। सत्य इज इटर्निटी, चित इज नॉलेज, आनंद इज ब्लिस। लेकिन हमें समझ में नहीं आता ना, पता नहीं, क्योंकि हमारे को तो 5 तत्व समझ में आते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज इतनी है ना, मटेरियल नॉलेज उतनी है, तो वो समझ में आता है। तो वो क्या चीज़ है, वो समझने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे। फिर फिलॉसफी में आते हैं हाइपोक्रिट्स, बोगस इनकारनेशंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं भगवान का फलाना अवतार हूँ, फलाना अवतार हूँ। तो इस तरह से कई अवतार चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी बहुत सारे लोग, एक आध ऐसा हुआ था जो अपने आप को बोलता था अवतार है। तो सिंपल सी बात यह है कि एक छोटा सा बच्चा कृष्ण जब पालने में होता है, वो पूतना जब दूध पिलाने आती है, तो इतने बड़ी राक्षसी को वो एक छोटा सा, बड़ा सा पर्वत एक छोटी सी उंगली पे, हमें ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं ना। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही लोग अपने आप को हाइपोक्रेसी में करते हैं। फिर ये बताया जाता है, जो वैदिक शास्त्र है ना, ये एक्चुअली किसी ने लिखे नहीं है, रिवील हुए हैं। रिवील का मतलब ये होता है कि दे हैव बीन, भगवान जो श्रील व्यास देव जी को बोलते हैं ना, ही इज अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम। भगवान की ऐसी शक्ति है जो शास्त्रों को कंपाइल करते हैं, उन्होंने भी नहीं लिखे, बिकॉज सोर्स ऑफ ऑल द शास्त्र इज सुप्रीम हिमसेल्फ। सबसे पहले कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को दिया थे 4 चतुश्लोकी, and from there everything expanded from Brahma ji to Narad ji, from Narad ji to Vyasadev ji, from Vyasadev ji to Guru. So this is how the whole Guru Parampara actually started, and that is how the whole Guru Parampara is. तो अगर आप कहीं भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में कहीं घुसते हो, तो अगर वो पाथ ट्रेस होता है और ट्रेस होते होते ऊपर कृष्ण के चरणों तक पहुंचता है, दैट मीन्स यू आर इन द राइट पाथ। अदरवाइज यू आर विद द चीटर गुरु, फिर आपको वो ले जाएंगे हेल में। संत तुकाराम बोलते थे, ऐसे जो चीटर और चीटेड
गुरु के जो शिष्य होते हैं वो कुंभ का एक नरक होता है जिसमें उनको गर्म जगह पे सुलाया जाता है और उनके शरीर को रोल किया जाता है और ऊपर से कोड़े मारे जाते हैं। स्ट्रेंज होता है ऐसा। तो सांप्रदाय हो गए आपके। और वेदास में जो है 6 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बताया जाता है। 6 ब्रांचेस क्या क्या है? निरुक्ति है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है और शिक्षा है। ये 6 शास्त्रिक मतलब ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ऋग्वेद में बोलते हैं कि 10 मिलियन मंत्राज है, 10 मिलियन वर्सेस है। महाभारत में 0.1 मिलियन है। भगवत गीता में 700 है और भगवतम में 18,000 वर्सेस है। एंड टोटल नॉलेज जो है ना, it is only 4% which is revealed to the creation at this moment. That means 96% knowledge is still hidden from us. और ये जो 4% नॉलेज है यही हमारे भेजे में नहीं जा रही है ना? तो कैसे मतलब तब आप कैसे अपने मेंटल स्पेकुलेशन से पहुंचोगे वहां? नहीं पहुंच सकते ना। आपको गुरु के चरण पे जाना ही पड़ेगा, गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, उसके पाँव के पास बैठ के उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी स्तुति करनी पड़ेगी, उनको खुश करना पड़ेगा किसी तरीके से कि वो आपके ऊपर मर्सीफुल हो जाएं और वो स्टेट पहुंचे कि आपको रिवेलेशन आ जाए कि भाई शास्त्र इस राइट तरीके से ही समझने हैं। और जब तक वो नहीं होता है तब तक हम राइट पाथ पे नहीं पहुंच सकते। तो वो जो 4% नॉलेज हमारे लिए इतनी भारी पड़ रही है इस वक्त, उसको राइट तरीके से समझने के लिए गुरु की शरण में जाना जरूरी है और जाना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और गुरु के चरण के पास जाके सेवा करके उनको खुश करके उनकी सेवा स्तुति करने के बाद अपने दांत के नीचे तिनका दबा के पूछना पड़ेगा। दांते तृण करे, है ना? कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। हाँ हाँ, या यू कैन, एनीबडी कैन रिक्वेस्ट। If you talk about basic knowledge, what level of basic knowledge also person should have to understand that let's do this problem or how to proceed for actual knowledge? I mean, how do we really define that we are even learning the basic knowledge in the right form? So when you are in a particular recognized sampradaya, the knowledge which is revealed to you would be according to the disciplic succession which was spoken by the previous acharya and which is pure and coming to you without distortion. That is where it makes the difference. So when you are in a particular, जैसे आप अभी कहाँ बैठे हो आप? इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन किस प्रोसेस को फॉलो करता है? ब्रह्मा गौड़िया वैष्णव सांप्रदाय। इसके आचार्य कौन है? माधवाचार्य। और इस सांप्रदाय में कौन अभी रिसेंटली 500 साल पहले कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है ना? चैतन्य महाप्रभु कौन है शास्त्रों के अनुसार? He is incarnation of Supreme Himself in the form of a devotee who teaches you how to go about doing bhakti of Himself. Just like Shivji. है ना? Just like Shivji. शिवजी कहाँ है? No, because you told that in Mayavati,
Shivji was also instructed by Supreme God. So Shivji was instructed by the Supreme not to reveal the real process of real purport of Vedas. He was not to reveal, and here it was to reveal. देखिए क्या होता है कि जब भगवत गीता खत्म होती है और कृष्ण जब आता है ना, सर्वधर्म परित्याग, जो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग कर ले, ये वो अर्जुन अब मेरी शरण में आ जा, है ना। बट शरण में कैसे आए? उसके बाद तो भगवत गीता चैप्टर क्लोज, फिनिश्ड। बताओ कैसे जाओगे शरण में? बंद हो गई भगवत गीता। अब चैतन्य महाप्रभु आते हैं 400 years 500 years बैक टू रीएस्टेब्लिश दैट कनेक्शन, टू टीच पीपल by his own example how to go about doing bhakti of supreme। ठीक है ना। तो जब आपके पास, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी चैतन्य उपनिषद है, जो बोगस इनकारनेशन है, हाइपोक्रिटिक्स होते हैं, उनका कोई भी शास्त्रों में कहीं भी रिटन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। और जो रिकग्नाइज्ड इनकारनेशन है सुप्रीम के, उनका सब का शास्त्रों में कहीं ना कहीं लिखा होगा, और ये आपको मिलेगा। और अगर कोई बोल रहा है कि मैं फलानी इनकारनेशन हूं, मैं वो इनकारनेशन हूं, मैं वो इनकारनेशन हूं, तो आप उसको कैसे बिलीव करोगे? जब तक वो शास्त्रों में रिवील्ड नहीं है, तब तक आप उसको बिलीव नहीं कर सकते हो। तो does that answer your question somewhere? So that means that we need to have more and more learning through Shastras, which we are going to read. There are three processes of understanding. One is sadhu, shastra, and guru. Guru is the actual realized soul to which you surrender, so that to the extent that you qualify to get diksha from him. That is the guru, right? Then you have a shiksha gurus. This is a diksha guru. Then you have a shiksha gurus. So shiksha gurus are everywhere around. Shiksha gurus are those who are teaching you, right? The right kind of a philosophy. And that is without distortion. Now, how will you know that they are not distorted? Because they follow a particular process. So they are in a particular disciplic succession. That is why. So उसकी क्वालिफिकेशन ये एक ही है कि वो सांप्रदाय में है और सांप्रदाय को फॉलो कर रहा है, और जो भी आपको नॉलेज मिल रही है वो विदाउट डिस्टॉर्शन आपको वो रिवील कर रहा है। जितना भी कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बट वो रिविलेशन एज इट इज होएगी विदाउट डिस्टॉर्शन। अगर कोई डिस्टॉर्ट कर रहा है तो वो ऋत्विक हो जाएगा, वो सांप्रदायिक नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये इशू है। और कोई प्रश्न? यस। आपने बोला कि शायद इसमें नॉट टू रिवील वाला, मतलब रिवील नहीं करना चाहते थे शिव जी, और मतलब हमारे गॉड वर्शिप जिसमें मतलब ही रिवील, मतलब एक्चुअली रिवील्ड ऑल द थिंग्स। सो ऐसा मतलब फिर इवन दो वी नो दिस थिंग, व्हाई स्टिल लाइक पीपल आर फॉलोइंग शैविज्म और लाइक अदर थिंग्स स्टिल इन दिस? अगर हमको सब कुछ रिवील हो ही गया, देन why people are following शिवा गॉड इज सेइंग? हाँ जी, शिव को क्यों फॉलो करता था? ही इज आस्किंग कि अलग जो दूसरे गॉड्स उनको स्टिल लोग क्यों फॉलो, मायावाद को क्यों फॉलो कर रहे हैं? इन सिंपल वर्ड्स, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। ये सारे जीव जो है ना, क्रिएशन में एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर मोमेंट में है। समझ रहे हो आप बात? जैसे जीव जो है, जो यहाँ डायरेक्ट राइट संप्रदाय में जो आता है, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस है जो सिर्फ
इस जन्म की नहीं है, प्रीवियस बर्थ की भक्ति इज एक्चुअली कैरिड फॉरवर्ड. इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग यही है ना कि आप जो है प्रीवियस जन्मों में भक्ति के प्रोसेस को एक लेवल तक ले गए हो, तो आपको उसका अगला स्टेप मिल रहा है. और सारी नॉलेज जो है आपको जिस तरीके से मिल रही है, आप उसको उस तरीके से समझ रहे हो. लोग सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, भगवत गीता एज इट इज भी पढ़ रहे हैं और नॉन एज इट इज भी पढ़ रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, लेकिन राइट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर संप्रदाय में बैठे हुए हो. ठीक है ना? ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि वैष्णव रिकग्निशन के जो वैष्णव संप्रदाय जो ये 4 ही है. रिकग्नाइज स्कूल फॉर वैष्णव फिलोसफी इन द एज ऑफ कली जो है, दीज आर ओनली 4 संप्रदाय विच आर रिकग्नाइज स्कूल. आप अब इनमें से अब आप मायावाद सीख रहे हो या कोई मायावाद पढ़ रहा है, मायावाद को एज ए इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल प्रोसेस ले रहा है, वो उसकी जर्नी है. अभी उसको टाइम आएगा, जब वो क्वालिफाई करेगा तभी तो वो उस जगह पे जाएगा जहां उसकी क्वालिफिकेशन उसको पोजीशन करेगी. अभी उसका टाइम आया नहीं है क्वालिफाई करने का, तो कैसे करोगे आप? आप उसको बता भी दोगे तो भी वो नहीं आएगा. और ऑन द अदर हैंड भक्ति देवी सो मर्सीफुल, इट इज एनर्जी ऑफ द सुप्रीम एंड इट इज ए स्पिरिचुअल एनर्जी. भक्ति देवी जो है इज ए स्पिरिचुअल एनर्जी. इट कैन हिट एनीबडी. यू हैव टू बी जस्ट कॉन्शियस अबाउट इट. आप खुद सोचो ना, एक मृगरारी जो परिंदों को मार रहा था आधे अधूरे, सडनली नारद मुनि आए और सारी चीज उलट पुलट हो गई. तो भक्ति देवी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है सुप्रीम की, विच डज नॉट फॉलो एनी रूल्स. वो किसी को भी पकड़ सकती है. एंड एट द सेम टाइम देयर आर लिविंग एंटिटीज हु आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ देयर कॉन्शियस इवोल्यूशन. ये तो इवोल्यूशन चल ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि इवोल्यूशन बंद हो गया है ना. बहुत सारे जो डिवोटीज है, हम खुद ही देखते हैं, आप खुद ही देखते हो कि सडनली फ्रॉम अ वेरी गुड, आप गुरु महाराज का एग्जांपल ले लीजिए ना.